हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मार्क वर्ल्ड चैनल। मैं रेजा आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत कर रहा हूं और आज के इस वीडियो में प्रोनाउंस का टॉपिक लेकर आया हूं, प्रोनाउंस का लेसन लेकर आया हूं। प्रोनाउंस के बारे में आप सबको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने आया हूं, जो व्हाट इज प्रोनाउंस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, डिफिनेशन, इट्स एग्जाम्पल्स, ये सब के बारे में इंग्लिश टू हिंदी आपको इस वीडियो में प्रोनाउंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो लंबा है, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको प्रोनाउंस क्या है, इसका टाइप्स क्या है, ये सब के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, ताकि इस किस्म का कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेसन को। सो नाउ गेट ए स्टार्ट ए लेसन। प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रोनाउन? ए प्रोनाउन इज वर्ड दैट रिप्लेस ए नाउन, और a pronoun is a word which used instead of a noun to avoid its repetition. For example, I, we, he, she, it, this, that, you, your, who, what, when, his, him, them, whoever, anyone, something, nobody. These words are called pronouns. ये किस्म का कोई भी वर्ड्स है, इसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। आइए तो ये प्रोनाउन को हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा को प्रतिस्थापित करता है, या सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो इसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है एक संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए। उदाहरण के तौर पर मैं, हम, वह, यह, वह, तुम्हारा, कौन, क्या, कब, उसका, उसे, उन्हें, जो, कोई, कुछ, कोई नहीं, इस किस्म का शब्द जो भी है उसे हम सर्वनाम कहेंगे। जैसे यहाँ कुछ सेंटेंस है, उसे आप देख सकते हैं। अली इज ए गुड बॉय, अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली हैज ए राउंड फेस विथ ब्राउन हेयर एंड आइज, अली गिव्स मी वंडरफुल गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे। यहाँ अली नाउन है, इसको आप समझ लीजिए। आप नीचे का जो सेंटेंस में पढ़ने वाला हूँ, इसमें आप प्रोनाउन कहाँ कहाँ है आप देख सकते हैं। अली इज ए गुड बॉय, और अली के बदला में यहाँ से आप देखिए ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऊपर में आप पढ़े हुए अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ अली के बदला में, अली के सट्टा में यहाँ प्रोनाउंस यूज है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी तरह से ही हैज ए राउंड फेस विथ ब्राउन हेयर एंड आइज, ही गिव्स मी वंडरफुल गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे। इस तरह से आप ये सेंटेंस देख सकते हैं कि अली के जगह पर ही का प्रयोग है, ही का यूज है, क्योंकि ही प्रोनाउन है। यहाँ आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। अली एक अच्छा लड़का है, अली सुबह जल्दी उठता है, भूरे बालों और आँखों के साथ अली का गोल चेहरा है, मेरे जन्मदिन पर अली ने मुझे शानदार तोहफे दिए हैं। ये जो सेंटेंस मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ उसी का हिंदी अनुवाद है। अली एक अच्छा लड़का है, अली के जगह पर यहाँ वह है, वह सुबह जल्दी उठता है, भूरे बालों और आँखों के साथ उसका एक गोल चेहरा है, यहाँ हिच के बदला में उसका है, उसका सर्वनाम है, वह मुझे मेरे जन्मदिन पर अद्भुत उपहार देता है। इस तरह से अभी आप यहाँ हिंदी में भी आप सर्वनाम देख सकते हैं कि अली के जगह पर कहीं वह है, कहीं उसका है, ये सर्वनाम यूज है। इसे सही तरह से आप लर्न कीजिए, रीड कीजिए और समझिए। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस, अली इज ए गुड बॉय। ये अली यहाँ नाउन है, इसको नाउन को प्रोनाउन में चेंज किया गया है। सो आप पहले ये समझ लें, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं राइट साइड में नाउन से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, और इसी नाउन को यहाँ प्रोनाउन में चेंज किया गया है, जो आप लेफ्ट साइड में पढ़ सकते हैं। जैसे कि अली इज ए गुड बॉय, तो ही इज ए गुड बॉय यहाँ अली के बदला में ही है, यानी कि नाउन के बदला में प्रोनाउन ही है। सारा इज ए गर्ल, सारा यहाँ नाउन है, शी इज ए गर्ल, शी यहाँ प्रोनाउन है। इसी तरह से अली एंड सारा आर फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स। गर्ल्स आर राइटिंग लेटर्स,
दे आर राइटिंग लेटर्स, यहाँ गर्ल्स के बदला में दे का यूज है। बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। आई एंड यू आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। बुक इज न्यू, इट इज न्यू। कैट इज अंडर द टेबल, इट इज अंडर द टेबल। यहाँ आप सही तरह से समझ लीजिए कि जो भी नाउन है उसका प्रोनाउन यहाँ आप ये सेंटेंस में देख सकते हैं। यहाँ कहीं ही, सी, दे, वी, इट, ये सब का यूज किया गया है। इस तरह से हम नाउन के बदला में प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। यहाँ इसी को हिंदी में भी समझ लेते हैं। सर्वनाम के उदाहरण, अली एक अच्छा लड़का है, यहाँ अली के जगह पर वह है, वह एक अच्छा लड़का है। सारा एक लड़की है, यहाँ सारा के जगह पर सर्वनाम यूज है वह एक लड़की है। अली और सारा दोस्त हैं, वे मित्र हैं, यहाँ अली और सारा के बदला में सर्वनाम यूज वे है, वे सर्वनाम है। लड़कियाँ पत्र लिख रही हैं, वे पत्र लिख रहे हैं, यहाँ लड़कियाँ के बदला में वे का यूज किया गया है, वे सर्वनाम है। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं और आप दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, यहाँ मैं और आप का सर्वनाम हम प्रयोग किया गया है। किताब नई है, यह नया है, यहाँ किताब के बदला में यह का प्रयोग किया गया है, यह सर्वनाम है। बिल्ली मेज के नीचे है, यह टेबल के नीचे है। इसी तरह से यह, वह, वे, हम, ये सब सर्वनाम है जो हम सर्वनाम को इस तरह से बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। यहाँ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन का किस्म, देयर आर 9 टाइप्स। यहाँ 9 किस्म का प्रोनाउन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंफेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये 9 किस्म का प्रोनाउन है। यहाँ 9 टाइप्स का प्रोनाउन है जिसे आप भी याद कर लें और अच्छी तरह से ध्यान में रखें। आप सबको ये जानकारी दे दूँ, ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो 9 किस्म का प्रोनाउन अभी हम यहाँ पढ़े हैं, इसका आगे वीडियो में हम सिर्फ डिफिनेशन और एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये सब का, ये 9 टाइप्स का जो प्रोनाउन है, इसका अलग अलग वीडियो लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं जो पूरा डिटेल से इसके बारे में आप सबको बतलाएंगे। फिलहाल ये 9 टाइप्स का जो प्रोनाउन पढ़े हैं, आगे वीडियो में आप इसको पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन और एग्जाम्पल्स। आइए यहाँ ये 9 किस्म का जो सर्वनाम है उसे हम हिंदी में भी समझ लें। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम, प्रदर्शनवाचक सर्वनाम, सापेक्ष सर्वनाम, जोरदार सर्वनाम, कर्मकर्ता सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट में पारस्परिक सर्वनाम। ये 9 किस्म का सर्वनाम है जो अभी आप हिंदी में भी समझ लें और इसे याद रखें। और आगे ये जो 9 किस्म का सर्वनाम है, इसका हम सेपरेट वीडियो आप सबके सामने लेकर आने वाले हैं पूरा डिटेल के साथ। फिलहाल अभी इसका हम कुछ उदाहरण और एग्जाम्पल बताने वाले हैं। तो आइए यहाँ जानते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउंस? ए पर्सनल प्रोनाउंस टेक्स द प्लेस ऑफ पीपल और थिंग्स, और ए पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स ए स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ थिंग्स डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम, इटीसी। दे आर ऑल पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि ये सब पर्सनल प्रोनाउंस है। आइए यहाँ हिंदी में भी समझ लें। जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको हम हिंदी में व्यक्तिगत सर्वनाम कहेंगे। एक व्यक्तिगत सर्वनाम लोगों या चीज़ों की जगह लेता है, या एक व्यक्तिगत सर्वनाम एक विशिष्ट व्यक्ति या चीज़ों के वस्तु समूह को सीधे संदर्भित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं, तुम, वह, यह, हम, वे, वह, हम, वे, ये सब व्यक्तिगत सर्वनाम के रूप है। ये सब हम व्यक्तिगत सर्वनाम में इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ जो दूसरा प्रोनाउंस है पोजेसिव प्रोनाउंस। व्हाट इज पोजेसिव प्रोनाउंस? ए पोजेसिव प्रोनाउंस शो
possessions, or possessive pronouns is a pronoun which show ownership to someone or something. The sentence, for example, my, your, mine, its, our, ours, his, her, yours, hers, their, theirs, whose, etc. These words are possessive pronouns, यानी कि ये वर्ड सबको हम possessive pronoun के लिए यूज करेंगे। यहाँ इसे हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। possessive pronouns को अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये एक अधिकारवाचक सर्वनाम कब्जे को दर्शाता है, या possessive pronouns एक सर्वनाम है जो दर्शाता है किसी के लिए स्वामित्व या वाक्य में। उदाहरण, मेरा, तुम्हारा, मेरा, उसका, हमारा, उसका, तुम्हारा, किसी का, ये सब शब्द जो है अधिकारवाचक सर्वनाम है। इसे हम अधिकारवाचक सर्वनाम यानी कि पोजेसिव सर्वनाम में यूज करेंगे। यहाँ तीसरा प्रोनाउंस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to something a specific within a sentence. For example, this, that, these, those, none, neither, etc. These words are called demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns को हिंदी में प्रदर्शनात्मक सर्वनाम कहते हैं। एक प्रदर्शनात्मक सर्वनाम एक सर्वनाम है जो एक वाक्य के भीतर कुछ विशिष्ट को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यह, वह, ये, वे, कोई, नहीं, न, तो, हाँ, तो, इस तरह का जो भी शब्द है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। यहाँ चौथा नंबर में है रिलेटिव प्रोनाउंस। यह रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस ए clause that describes a noun, or relative pronouns are those pronouns that join relative clause and the relative sentence. For example, that, which, who, whom, whose, etc. These are all relative pronouns. तो आइए इसे भी हम हिंदी में समझ लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में सापेक्ष सर्वनाम कहते हैं। एक सापेक्ष सर्वनाम एक संज्ञा का वर्णन करने वाले खंड का परिचय देता है, या सापेक्ष सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जो सापेक्ष उपवाक्य और सापेक्ष वाक्य को जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर वह, जो, किसका, किसी का, इसका, उसका, ये सब शब्द है वो सापेक्ष सर्वनाम है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है। पांचवा जो प्रोनाउन है वो है इम्फेटिक प्रोनाउंस। एन इम्फेटिक प्रोनाउन इज ए पेयर्ड विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन टू emphasize it. For example, myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, themselves, etc. These are emphatic pronouns. हिंदी में इसे जोरदार सर्वनाम कहते हैं। एक जोरदार सर्वनाम को किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ा जाता है ताकि उस पर जोर दिया जा सके, जैसे स्वयं, हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्फ्स, योरसेल्फ्स। ये सब का मतलब हिंदी में एक ही होता है, स्वयं, खुद। इस तरह का शब्द को जोरदार सर्वनाम कहते हैं। नंबर 6 में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। A reflexive pronoun is a period with another noun or pronoun to show it is acting on itself. For example, myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, themselves, etc. These are all reflexive pronouns. इसका भी डिफरेंशियल एग्जाम्पल हिंदी में बतला दूँ। कर्मकर्ता सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कर्मकर्ता सर्वनाम कहते हैं। एक कर्मकर्ता सर्वनाम को किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ा जाता है, यह दिखाने के लिए कि यह स्वयं पर कार्य कर रहा है। उदाहरण स्वयं, जैसे खुद, ये खुद के लिए यूज किया जाता है। 7वां नंबर में आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउंस। एन इंडेफिनिट प्रोनाउंस रिफर्स टू ए पर्सन और ए थिंग्स विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। एग्जाम्पल्स एनीवन, समबडी, व्हिचएवर, whoever, other, something, nobody, etc. These are called indefinite pronouns. आइए इसे हिंदी में भी मैं समझा दूँ, इसका परिचय और एग्जाम्पल। हिंदी में इसे कहते हैं अनिश्चितकालीन सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध करता है जो विशिष्ट न हो। उदाहरण कोई, ये कोई का खास कर संकेत देता है जिसे अनिश्चितकालीन सर्वनाम कहते हैं। इसी तरह से आगे आइए अभी ये 8वां नंबर का जो प्रोनाउंस है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इसके बारे में इसका डिफिनेशन और एग्जाम्पल क्या है वो पढ़ते हैं। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस खास कर कोई भी प्रश्न हम पूछते हैं उसमें आता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हिच, हु, हुम एंड हुज। इस किस्म का जो क्वेश्चन वाचक वर्ड्स है या क्वेश्चन वाला कोई भी वर्ड्स है इसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। आइए इसे हिंदी में भी समझ लें। हिंदी में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या, कौन, किसका और किसी का। इस किस्म का जो भी शब्द है जिससे प्रश्न साबित होता है यानी कि प्रश्न पूछने में यूज किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। यहाँ 9 नंबर में और जो लास्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इसके बारे में आइए डिफिनेशन जानते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल्स ईच, अदर एंड वन अनदर। दीज वर्ड्स आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इस किस्म का जो वर्ड्स है उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। आइए इसको हिंदी में समझते हैं। पारस्परिक सर्वनाम, पारस्परिक क्रिया या संबंध को व्यक्त करने के लिए एक पारस्परिक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण में एक दूसरे और एक दूसरे के लिए इस तरह का जो भी शब्द है उसे हम पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक प्रोनाउंस के बारे में। उम्मीद है कि आप सबको ये प्रोनाउंस के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी हासिल हो चुका होगा, आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ये प्रोनाउंस का जो 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़े हैं इसका मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों तक लेकर मैं पूरे डिटेल के साथ आऊँगा। फिलहाल आज के इस वीडियो से मैं रेजा आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।